हिंद महासागर की गहराई में मिला तेल का महासागर। दुनिया के सबसे बड़े तेल के कुओं में से एक पर हुआ भारत का कब्जा। अब भारत में आएगी तेल की क्रांति क्या? भारत में तेल के इस अकूत भंडार के मिलने के बाद क्या पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे? क्या सरकार यह कदम उठाएगी? क्योंकि दोस्तों, आपको एक बात बताते, जो तेल मिला है, जो भंडार मिला है भारत को हिंद महासागर में, उस भंडार में तकरीबन 17 बिलियन टन ऑन इक्विवेलेंट मिल सकता है। 17 बिलियन टन ऑन इक्विवेलेंट का मतलब यह होता है कि ऐसा क्रूड ऑन जिससे कि भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल निकाला जा सके। अंदाजा लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि 120 बिलियन बैरल तेल मौजूद हो सकता है इस इलाके में, यानी कि आपको बता दें 4 मिलियन पर डे की खपत भारत की है। तो उस हिसाब से अगर 120 बिलियन बैरल कॉप कंपेयर करेंगे तो 70 साल तक भारत को इसी एक इलाके से इतना तेल निकाल कर दिया जा सकता है कि पूरे देश को बाहर से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना तेल भारत को मिल चुका है और भारत इसे निकाल सकता है, तो क्या देश में पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे? आइए जानते हैं। मिला है ये तेल का महासागर, कैसे भारत इससे निकालेगा तेल और क्या इससे तेल की कीमतों में गिरावट आने वाली है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत आज की तारीख में 85% ऑयल इंपोर्ट्स पर ही निर्भर है। 85% तेल जो देश के अंदर आता है वह विदेशों से आता है। हमारा खुद का प्रोडक्शन बेहद कम है, और अगर ये 120 बिलियन बैरल तेल का भंडार भारत के हाथ लग जाता है, भारत सही तरीके से इसमें से तेल निकाल लेता है, तो दोस्तों, देश की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर, मिडिल ईस्ट पर और दूसरे देशों पर लगभग खत्म हो जाएगी। कहाँ दूसरे देशों से तेल मंगवाया जाता है उनके तय किए गए दामों पर, उसके बाद उसके जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा देना पड़ता है, और उसके बाद जाकर भारत की रिफाइनरी तक पहुंचता है। रिफाइनरी तेल को रिफाइन करती है, फिर पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह हमें मिलता है। काफी महंगा लंबा प्रोसेस होता है, और जब भी जियोपॉलिटिकल तनाव होता है, किसी प्रकार का कंट्रीज के साथ मतभेद हो जाते हैं, तो तेल मिलने में दिक्कत होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, और इससे हम सबको काफी बड़ी मिला है। दोस्तों, 120 बिलियन बैरल के लगभग तेल का भंडार है। यहां पर लगभग समुद्र में 2091 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जिसके नीचे तेल के ब्लॉक है। बड़ा दिक्कत यह है कि अल्ट्रा डीप ऑनएल ब्लॉक्स है, यानी कि तेल जो मौजूद है वह समंदर में बेहद गहराई में मौजूद है। और दोस्तों, इसके लिए लगते हैं ऑफशोर ऑनएल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स, और यह भारत के पास बिल्कुल नहीं है। पिछले साल ही हमें तेल का भंडार मिल चुका था, कंफर्मेशन आ चुकी थी ओएनजीसी से भी, और ऑनियल इंडिया लिमिटेड शॉर्ट फॉर्म में ऑनियल के माध्यम से भी यूनिट्स ने कंफर्म कर दिया था कि तेल यहां पर अकूत मात्रा में मौजूद है। लेकिन हमारे पास इतनी गहराई से तेल निकालने का जुगाड़ हमारे पास नहीं था, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं थी। तो इसके बाद दोस्तों, अब जो सबसे बड़े खुशखबरी सामने आ रही है वो ये है कि नॉर्वे की एक कंपनी है, नॉर्वे की एक डीप ड्रिलिंग कंपनी है, जिसका नाम बताया जा रहा है डॉल्फिन ड्रिलिंग। और ये डॉल्फिन ड्रिलिंग जो है, ये ऑफशोर ड्रिलिंग करने का इक्विपमेंट यूनिट जो है, इसे नाम दिया जा रहा है ब्लैकफोर्ड ड्रिलिंग यूनिट। जी हाँ दोस्त, यूनिट जो है ये बेसिकली नॉर्वे की कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग का सबसे गहराई तक के घुस करके जो है तेल निकालने वाला ऑफशोर यूनिट है, और ये भारत ने एक्वायर कर लिया है। और दोस्तों, अब भारत सरकार जो है बड़े पैमान पर, अभी देखिए, दो इंपॉर्टेंट जो इलाके हैं वो ऑनायल इंडिया लिमिटेड ओआईएल को मिले हैं। ओएनजीसी भी यहां पर काम शुरू करेगा, और यहां से तेल के जो है स्रोत को खोज लिया गया है। अब यहां पर ब्लैकफोर्ड ड्रिलिंग यूनिट को लगा करके यहां से तेल निकालने का काम शुरू होने वाला है। दिक्कत यहां बहुत सारी, असल यहां पे एक बड़ा इलाका जो था वो दे दिया गया था इसरो को, डीआरडीओ को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं डीआरडीओ के द्वारा,
तो उनकी जानकारी दुश्मन देशों तक ना पहुंच सके। इसलिए इन्हें आइसोलेटेड इलाकों में जो है इनको टेस्ट फैसिलिटी बना के दी जाती है। अंडमान निकोबार भी काफी बड़ा इलाका जो था, इन्हें दिया गया था टेस्ट वगैरह करने के लिए, और इसीलिए यहां पर नहीं कर सकता था। यहां पर ड्रिलिंग बिलिंग तो छोड़ दीजिए, तेल मिलने के बावजूद भी यहां पर ड्रिलिंग नहीं हो सकती थी। और साथ में इसरो और डीआरडीओ ने बहुत महत्वपूर्ण यहां पर टेस्ट वगैरह किए थे। तो इसकी जो सेफ्टी और इसकी जो सीक्रेसी है उसको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन बाद में सन 2022 में एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग फैसला लिया गया भारत की सरकार के द्वारा, और डीआरडी और इसरो की जो जितना इलाका दिया गया था, जितना जरूरी था, उतना ही इलाका उन्हें एलोकेट किया। बाकी एरिया को रिलीज कर दिया गया ताकि उस इलाके में मिले तेल के भंडारों का जबरदस्त इस्तेमाल भारत कर पाए। दोस्तों, कुल मिलाकर अब ओएनजीसी भी वहां उतरने वाली है। ओनायल इंडिया लिमिटेड तो वहां उतर ही चुकी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत की, और साथ में ब्लैक फर्ड ड्रिलिंग यूनिट भी जल्द नॉर्वे से आने वाली है। और अंडमान निकोबार के करीब मौजूद इन तेल के भंडारों का इस्तेमाल अब भारत करना शुरू करने वाला है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों, इसका भारत पर इकोनॉमिक इंपैक्ट, हमारे अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। देश के खुद के तेल के कुएं होना और वहां पर 70 सालों तक चल सकने वाले तेल के भंडार का होना, यह पता चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे देश के अंदर ऑफशोर ड्रिलिंग रिगिंग और उसके बाद में एक्सट्रैक्शन का भी काम बड़े जोरों शोरों से चलेगा। ऐसे कई सारे समुद्री इलाके हैं दोस्तों, जहां पर जमीन के नीचे, समुद्र की सतह के नीचे तेल के अकूत भंडार, भारत के इर्द गिर्द, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जन वो इलाका जिस पर कंप्लीट समुद्र का, वो इलाका जिस पर कंप्लीट भारत सरकार का राज चलता है, वहां ये ऐसे इलाके हैं जहां पर तेल के अकूत भंडार मौजूद हैं। आप भूलिए मत किस तरीके से अमेरिका ने तेल के भंडारों को इस्तेमाल करके पूरे अरब कंट्रीज को खाली कर डाला, कंगाल कर डाला, और अपने देश के अंदर तेल के रिजर्व्स को बचा करके साबित कर दिया कि असली बिजनेसमैन कैसे खेल खेलता है। अब मौका भारत के पास है। देखिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने जब तेल की खोज करनी शुरू हुई, जब सऊदी अरब के लोगों ने उन्हें बुलाना शुरू किया कि भाई आइए देखिए हमारे यहां कहां कहां तेल मिल सकता है, सबसे पहली खोज तो अमेरिका ने की थी सऊदी अरब। कई सारे ऐसे जगह है जहां पर बहुत सारा तेल है। तो कमेंट में राय बताइए, आपको दोस्तों इतना बड़ा तेल का भंडार मिलने के बावजूद क्या भारत की सरकार तेल की प्राइसेस गिराए? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ऐसा होगा? यस और नो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।